बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं फॉर्म द इक्वेशंस हुज रूट्स आर। इक्वेशन से मुराद यहाँ पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। तो अब हमें उनने अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज दी हुई हैं। आपको मालूम है जो पहला वाला होता है वह अल्फ़ा होता है, दूसरा वाला बीटा होता है। तो उन्होंने हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज गिवन दी हुई है और हमें अब एक इक्वेशंस फॉर्म करनी है जो कि क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। अब हम इस में जो एक फार्मूला यूज़ करेंगे बार बार, पहले मैं वो फार्मूला आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। अब बस फार्मूला इसका है एज बी नो दैट, अब शायद लिख लेंगे एज बी नो दैट या बाय यूजिंग फार्मूला, करना है बाय यूजिंग फार्मूला। हमारे पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, किसका, एक्स का, और प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम सिंपली पहले सम निकालेंगे, दो को प्लस कर लेंगे, फिर दो को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो जी, अब हम इसका सम निकाल रहे हैं, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स। तो हमने सम किया जी, 2 में प्लस कर दिया -3, ठीक है। तो ये हो गया 2 - 3 इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। अब हम निकालें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया -3 से, तो -6 आ गया, ठीक है जी। कुछ भी हमने नहीं किया। अब मैं ये वैल्यूज़ -1 और 2 यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने ये स्टेप लिखना है, फिर ये स्टेप, ये चाहे तो आप पहले ये लिख लें, फिर ये लिख लें, फिर दोबारा फार्मूला उतारें और फिर लिखें। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस माइनस का 6 इजिकल टू 0, और ये x आ गया मेरे पास इसका। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया इजिकल टू 0। ये मेरा आंसर है, ठीक है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। देखिए बुक में आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। जो बुक का आंसर है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इसलिए रॉन्ग है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपका आंसर कैसे ठीक है और कैसे रॉन्ग है, तो आप इसकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। आप इसकी वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए जी, ये आपको करना नहीं है, ये आपको करना नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ खाली, ठीक है। आपको करना नहीं है, चूँकि बुक का आंसर गलत है और जो हमने बनाई इक्वेशन वो सही बनाई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने कैसे सही बनाई है। अब देखिए मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इजिकल टू 0, ठीक है जी। x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 आ गया, -2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 आ गया। अब x प्लस 3 यहाँ भी अब एक बार फिर कॉमन आ गया और x माइनस 2 आ गया 0। अब देखिए x प्लस 3 इजिकल टू 0 और x माइनस 2 इजिकल टू 0, x माइनस 2 इजिकल टू 0। अब प्लस 3 आगे क्या रहेगा, माइनस का 3 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। और देखिए हमें यही तो दिया हुआ वहाँ पर उन्होंने आपको, आपके पास देखिए दिया हुआ 2 3 दिया हुआ, x की वैल्यू 2 दी हुई हमें और x की वैल्यू 3 दी हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने बनाई इक्वेशन वो बिल्कुल ठीक बनाई है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करते हैं। चलो जी, अब ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, पहले हम इसका सम निकालते हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, आपको मालूम है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1 होता है, ठीक है, हम बहुत कर चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हम ओमेगा को जब ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा 3 बन जाएगा, और ओमेगा 3 क्या होता है, 1 होता है, आपको मालूम है। ओके जी, बाय यूजिंग फार्मूला,
बाय यूजिंग फार्मूला। चले जी, अब हम निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है जी, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। चलिए जी, अब एक बात समझ लीजिए कि मुझे बहुत बड़ा बार लिखना पड़ रहा है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वीडियो होती है लंबी, वैसे भी 25 लंबी है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एस लिख दूंगा, एस एक्स, और यहाँ पे पी एक्स, यहाँ पे पी लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं कैपिटल एस एक्स, बट आपने पूरा लिखना होगा, ठीक है। मैं अपनी जगह और वक्त बचाने के लिए यहाँ पे सम ऑफ रूट की जगह पे खाली लिख दूंगा क्या, एस, एस और एक्स, और फिर पी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ लिख दूंगा मैं एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट टाइम, इस तरीके से करूँगा ताकि मेरा वक्त बचे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और जगह बचे, बट आपने पूरा लिखना है ऐसे ही, ठीक है। चलिए जी, अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। जो हमारे पास वैल्यूज़ है, हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है एज इट इज़, सम ऑफ फ्रूट हमारे पास कितना है जनाब, माइनस का 1 है, और एक्स आ गया, प्रोडक्ट फ्रूट कितना है 1 है, इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, ये मेरा आंसर आ गया। ओके जी, अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। चलिए जी, पार्ट 3 में बस 2 प्लस आयोटा है, 2 माइनस आयोटा है। अब हम इनका सम निकालेंगे, सम ऑफ रूट 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, तो माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया ये 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, ठीक है जी। करते हैं जिसको मल्टीप्लाई, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस, आपको मालूम है ना कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, पता है आपको क्या होता है। देखें, आयोटा होता है मेरे पास रूट माइनस 1, जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या होगा, स्क्वायर को कैसे कर देगा, तो आयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो ये तो मेरे पास 4 आ गया, ये माइनस का आ गया, और ये आ गया -1, तो ये मेरे पास हो गया जनाब 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूँ, आपको समझाने के लिए बताया था मैंने कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। अब पुट द वैल्यू गेट द आंसर। चलो जी, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस सम ऑफ रूट्स में पास कितना है 4 है, एक्स आ गया फार्मूले का, प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 है मेरे पास, 0 आ गया, मैंने बना ली क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका। चलिए जी, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अब हम यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। चलिए जी, तो 2√2 प्लस -2√2, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट माइनस लिखता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कैंसिल, तो ये मेरे पास बचेगा यहाँ पे 0। अब मैं निकालता हूँ इनका प्रोडक्ट, 2√2 और 2√2, तो माइनस का ये 4 हो गया और 2 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 8, ठीक है जी। अब मैं इस पर फॉर्मूला लिखता हूँ, तो फार्मूला में मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर और 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर तो ख़त्म हो गया, -8 इज इक्वल टू 0, मेरा आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी, हम सॉल्व करते हैं और हमें बनानी है एक इक्वेशन, ठीक है जी। ओके जी, हमारे पास ए हमारे पास क्या है जनाब 6 है, बी हमारे पास क्या है -3 है, और सी हमारे पास क्या है 1 है। आपको मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारे पास वो रूट्स हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, तो बी हमारे पास 3 है और ए 6 है, तो हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1/2, ठीक है, 3 1 6 3 2 6।
चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, सॉरी -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो खाली 1/2 बचेगा मेरे पास। और अल्फ़ा बीटा जो है मेरे पास वो क्या है, C/A है, तो C मेरे पास क्या है 1 है, और A मेरे पास 6 है, तो 1/6 हो गया मेरे पास। ओके जी, अब हम इस अब हमें फार्मूले में चाहिए सम ऑफ रूट्स, और हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स मेरे पास क्या हो जाएगा जनाब, 2 अल्फ़ा +1 और 2 बीटा +1, ये सामने लिखा है मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा जनाब, अल्लाह भला करे, यहाँ पे 2 अल्फ़ा +2 बीटा +1, ठीक है जी। और आप चाहे तो 2 कॉमन ले लेते हैं, हमें वैल्यूज पुट करने में आसानी हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज +1, ठीक है जी। ओके जी, मेरे पास अब मैं क्या करता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा की मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। मेरे पास क्या है, अल्फ़ा 1/2 है, तो 2 1/2 +1, 2 से 2 कट गया, तो 1 + 1 मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स मेरे पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स में बस क्या आ गया, मैंने लास्ट टाइम एस नहीं लगाया, एस लगा दिएगा, 2 आ गया, ठीक है जी। चलो जी, सम ऑफ रूट्स में बस 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, सॉरी, सम ऑफ रूट देखते हैं दोबारा से क्या आया हमारे पास। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ का 1 में लिखना भूल गया था, ठीक है। ये 2 बीटा +1 आ गया, ये 2 अल्फ़ा +1 में तो था यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लिखना मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पे हम 1 दोबारा से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 2 अल्फ़ा +1, ठीक है जी। तो ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, ठीक है भैया। तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, और ये 2 और 1 3 हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, अब हम आते हैं जनाब किसके ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है जनाब, 2 अल्फ़ा +1 और 2 बीटा +1। चलो जिसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 से तो हो गया, हो जाएगा 2 टू 4, 4 अल्फ़ा बीटा, और 2 अल्फ़ा को 1 से तो 2 अल्फ़ा हो गया, और फिर 1 को किया तो 2 बीटा हो गया, और फिर 1 1 ज़ा 1 हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं जनाब पूरा, तो हमारे पास ये आ जाएगा, 2 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो 4 अल्फ़ा बीटा, ताकि हमें वैल्यूज पुट करने में आसानी हो, 2 कॉमन ले लें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा +1 की वैल्यूज पुट करते हैं, तो 4 अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या है 1/6 है, ठीक है जी। और फिर प्लस आ गया मेरे पास 2, और अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास कितना है जनाब, ये भी मेरे पास 1/2 है, और ये मेरे पास आ गया जनाब प्लस का 1, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, ठीक है जी। और ये मेरे पास बचा यहाँ पे याला 1। चलो जी, अब हम लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम लेते हैं जनाब इसका, तो आपको पता है 3 इसका एलसीएम आ गया, आप उसमें लगाया मैंने, ये यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, आपको मालूम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया। चलो जी, 3 3 6, 6 और 2 8, 8/3 मेरे पास क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास क्या आ गया, रूट्स 8/3। अब मैंने इसको सिंपली फार्मूले में पुट करना है, ठीक है जी। चलो जी, इसको फार्मूले में पुट करते हैं, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हम पुट करते हैं इसको फार्मूले के अंदर। एक्स स्क्वायर, हमारा फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0।
नज़र नहीं आ रहा आपको? चलें जी, फिर एक काम करते हैं कि इसको इरेज़ करते हैं यहाँ से। वैसे भी हमें 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 वैल्यूज़ पुट करना थी और हमारे पास सम ऑफ रूट कितना है, 3 है, ठीक है? तो हम ये 3 को छोड़ देते हैं, बाकी को हम इरेज़ करते हैं ताकि हमें फ़ार्मूला लिखने में आसानी हो और हमें जगह मिल जाए, ठीक है? चलें जी, अब मैं इसको इरेज़ करता हूँ। अब लिखता हूँ फ़ार्मूला पे, ठीक है? चलिए फार्मूला मेरे पास क्या है, आपको मालूम है कि बाय यूजिंग फार्मूला लेते हैं। जब हमारे पास जगह मिल गई तो हम पूरा सही से काम कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। चलिए जी, आगे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ और सम ऑफ रूट्स मेरे पास क्या है जनाब, 3 है, 3x और प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास है 8/3 इज इक्वल टू 0। हमें फ्रैक्शन में वैल्यूज ओवर नहीं चाहिए होती हैं, तो आप 3 से होल वैल्यू को डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 9x, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। हमने इक्वेशन क्रिएट कर ली, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट कर दूँ, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। चलो जी, हम इसका सम ऑफ रूट निकालते हैं। इसका सम ऑफ रूट तो क्या है हमारे पास, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और आपको मालूम है कि हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में वैल्यूज नहीं चाहिए होती हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह फार्मूला लगा देंगे। इसका क्या होता है, इसका फार्मूला आपको मालूम है, हम कर चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, बताइए ना आपको। तो चलो जी, अब हम जो है ना, मैं इसकी जो है वैल्यूज़ दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे इसकी वैल्यूज़ क्या थी। मैंने चूँकि इरेज कर दिया है जगह की कमी की वजह से, बट हम लास्ट टाइम निकाल चुके हैं अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 और अल्फ़ा बीटा 1/6, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। चलो जी, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या है, 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या है, 1/6, 2 1 2, 2 3 6 हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया 1/4 माइनस 1/3, ठीक है जी। अब मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, तो इसका एलसीएम आ गया 12 और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 4 हो गया, तो माइनस 1/12 आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट, ये मेरे पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट आ गया। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लें, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हम इसको एक ही इसमें लेते हैं, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या है, 1/6 है, तो 1/6 का क्या होगा, 1/36, ठीक है जी। अब मेरे पास जो फार्मूला है मैं उस फार्मूला में वैल्यूज को पुट कर दूंगा, ठीक है जी। चलिए जी, हम लिखते हैं फार्मूला बाय यूजिंग फार्मूला। जिस जगह का हमें तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। आपके पास जगह है तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस ये एक्स है, ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। चलो जी, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और अपना आंसर लेकर आते हैं। ओके जी जनाब, एक्स स्क्वायर रहा मेरे पास एज इट इज़, माइनस में था एज इट इज़, सब मेरे पास कितना है जनाब, माइनस 1/12 है, और प्रोडक्ट मेरे पास कितनी है जनाब, है 1/36 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/12 एक्स प्लस 1/36 इज इक्वल टू 0। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, 36 से पूरी होल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब जब हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सूरत हाल बन गई कि जनाब ये हो गया 36 एक्स स्क्वायर
और 12 को जब हमने करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, माशाल्लाह आप लोग मैट्रिक के स्टूडेंट्स इस काबिल हैं कि आप 36 से यहाँ रख के करेंगे तो आंसर ही आएगा आपको। ठीक है, इसका पार्ट 3 करते हैं। चलो जी, हम शुरू करते हैं पार्ट 3 इसका। सम ऑफ रूट्स, मैंने इरेज नहीं किया था। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है जी, हम क्या करेंगे इसका, हम इसका ले लेंगे एलसीएम, आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो बीटा प्लस अल्फ़ा आ गया। और आपको तो मालूम ही है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फ़ा, बात एक ही होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 1/2 और 1/6। चले जी, अब आपको मालूम है कि 1/2 हो जाएगा और ये 6/1 हो जाएगा। जब हम इसको चेंज करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई इसकी, 3 आ गई सम ऑफ रूट्स की। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। चलो जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। 1 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1 बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, आपको मालूम है 1/6 है। और जब हम 1/6 को रिवर्स करेंगे हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, ओके जी, यूजिंग फार्मूला। ठीक है जी, हम फार्मूला यूज़ करते हैं अपना, यूजिंग फार्मूला। चलो जी, हमारे पास फार्मूला क्या है आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स का और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। साफ साफ लिख देते हैं, ये एक्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 0। चलो जी, हमारे पास एक्स स्क्वायर है एज इट इज, हमारे पास कितना है 3 हो गया, हमारे पास 6 से 0, ये हमारा आंसर आएगा। चलो जी, अब हम इसका करते हैं पार्ट 4 करते हैं, बहुत सारे पार्ट हैं इसके। चलो जी, पार्ट 4 करते हैं, फिर हम इसका सम निकालते हैं जी। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, शायद मुझे इसको एड्रेस करना पड़ जाएगा। सम निकालते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा। चलो जी, हम इसका लेते हैं एलसीएम, तो बीटा अल्फ़ा बीटा आ गया और ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। और आपको मालूम है कि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है, अल्फ़ा माइनस बी प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर, और फिर मेरे पास क्या है -2 अल्फ़ा बीटा, मेरे पास क्या है 1/6 अपॉन अल्फ़ा बीटा क्या है मेरे पास 1/6। मुझे मालूम था कि हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। चलें जी, सॉल्व करते हैं आगे। चलें भाई, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1 चलिए यही कर लेता हूँ, 1/4 हो गया ये। और ये 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 हो गया, तो ये हो गया 1/3। ठीक है, और नीचे की जो वैल्यूज़ है हम वो भी ले लेते हैं साथ में। हमारे पास क्या चल रही है, वो चलिए हमारे पास 1/6। ठीक है जी, अब हम इसका लेते हैं एलसीएम, तो उसका एलसीएम आ जाएगा 12। हम पहले ले चुके हैं 3 - 4 1/6, ये हो गया -1/12 1/6। अब हम इसको काट सकते हैं, -1/12 मल्टीप्लाई बाय 6/1, तो 6 1 6 6 12, तो मेरे पास आ गया -1/2। चलें जी, अब हमारे पास प्रोडक्ट, अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट थोड़ा सा आसान है। ठीक है जी, अब हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं इसका। प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स।
मेरे पास क्या है जनाब, अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा, ठीक है जी। बीटा से बीटा कट गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, मेरे पास क्या आ गया जनाब 1। चलें जी, अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर रहा मेरे पास एज इट इज़, सम ऑफ रूट मेरे पास आ गया -1/2, ठीक है जी, 1/2 आ गया, और प्रोडक्ट में बस 1 आ गया इज टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, 2 से कर देंगे डिवाइड, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा आंसर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 5। चलो जी, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है ये, करते हैं इसको। मैंने सब इरेज कर दिया। सम ऑफ रूट्स निकालना, ठीक है जी। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ठीक है। सम ऑफ रूट्स निकालने जनाब, चलो मैं लिख देता हूँ, लास्ट का पार्ट है, इसमें भी लिख देते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा 1/अल्फ़ा 1/बीटा। देखिए कुछ भी ना तो 1 होता है, ठीक है। अब मैं इसका ले रहा हूँ एलसीएम, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या जाएगा, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसका एलसीएम क्या जाएगा, अल्फ़ा बीटा। 1 अल्फ़ा 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 स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 1 बीटा बीटा। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊँ, साथ में बीटा भी आएगा इसका, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, 1 बीटा 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 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो खाली बचा बीटा, बीटा से बीटा कट गया खाली बचा अल्फ़ा इज इक्वल टू। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं जनाब। तो अब ये हमारे पास आ गया, हमने अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमने इस अल्फ़ा बीटा को लिख दिया तरतीब से अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। चलें जी, अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है जनाब, आपको मालूम है 1/6 है, और ये हमारे पास क्या है 1/2 है। चलें जी, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 1/2 है, और अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या है 1/6 है। ये हो गया 1/12 प्लस 1/2 अपॉन 1/6। हमने इसका ले लिया एलसीएम, तो इसका 12 इसका एलसीएम आ गया यहाँ 1, और 2 6 12, तो यहाँ पे आ गया 7/12 अपॉन 1/6। अब इस 7/12 तो रहा एज इट इज़, और ये हो गया 6/1, तो 6 मतलब 6 to 12, तो मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास ये आ गया, मेरे पास ये आ गया 7/2, ठीक है जी। अब मेरे पास ये 7/2 आ गया है। अब मैं निकालूंगा प्रोडक्ट, ठीक है। इस सब को मैं इरेज करूँ क्योंकि मैंने साथ यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका प्रोडक्ट। चलो जी, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। पहले मैं इसको इससे करूँगा, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और इसको इससे करूँगा, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ये भी जाएगा बड़ा। चलो जी करते हैं जनाब, मल्टीप्लाई करते हैं भाई, क्या कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा। और इससे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम ले, तो अल्फ़ा बीटा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बीटा प्लस अल्फ़ा हो गया, ठीक है जी। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया। अब हम करते हैं जो हमें करना है। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हो गया अल्फ़ा बीटा। अब मेरे पास ये हो गया अल्फ़ा 1 और 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा हो गया मेरे पास। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास 1/2 है, और अल्फ़ा बीटा मेरे पास 1/6 है। 1/4 1/6, और 1/4 6/1, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास 3/2 आ गया, ठीक है जी। तो मेरे पास ये क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया 3/2। चलें भाई, अब मैं इसको इरेज करता हूँ।
ओके जी, हम लिखते हैं बस बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है जी, बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस, कहीं भी गलती से अगर मैंने प्लस लगा दिया तो उसको माइनस कर देगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट 0, एक्स स्क्वायर ऐसे सम ऑफ रूट्स में पास कितना है जनाब 7/2 है और प्रोडक्ट कितना है 3/2 है। हम 2 से करते मल्टीप्लाई पूरी होल इक्वेशन का, तो ये 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगी तो 7x बचा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो 3 बचा, मेरे पास मेरा आंसर आ गया। चलो जी, अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब हमारे पास ए हमारे पास क्या है जनाब, ए हमारे पास है पी, और बी हमारे पास क्या है माइनस का क्यू, और सी हमारे पास क्या है आर, ठीक है जी। अब आपको मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। बी हमारे पास क्या है माइनस का क्यू है, तो माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा, और क्यू अपॉन पी हो गया हमारे पास, ठीक है। क्या हमारे पास क्या हो गया क्यू अपॉन पी, और अल्फ़ा बीटा मेरे पास होता है सी अपॉन ए, और सी मेरे पास आर है, और ए मेरे पास पी, तो आर अपॉन पी हो गया, ठीक है। ये तो मेरे पास आ गई 2 इक्वेशंस, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं जनाब, रेसिप्रोकल, उसे कहा है रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, उसे क्या कहा है लफ्ज़ रेसिप्रोकल। हमारे पास रूट्स क्या है अल्फ़ा बीटा है, तो अब अल्फ़ा और बीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/, अल्फ़ा 1/, बीटा, ठीक है ना भाई। देखें अब मैं चलो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, रेसिप्रोकल ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा 1/अल्फ़ा, ठीक है, एंड 1/बीटा, ठीक है जी, आर, ठीक है जी, ये मसला। अब मैं सम निकाल रहा हूँ, ठीक है, सम ऑफ इसका सम निकाल रहा हूँ मैं रेसिप्रोकल का, तो सम ऑफ रूट्स आप लिख दें चाहे तो, चले पूरा लिख दें, नहीं जी फिर बहुत टाइम लग जाएगा, चलो लिख देते हैं सम ऑफ रूट्स, हम दोनों प्लस कर लेंगे 1 अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा, ठीक है जी। एलसीएम लिया तो है अल्फ़ा बीटा, इसका एलसीएम आ गया तो बीटा प्लस अल्फ़ा आ गया, ठीक है। अब हम मैं इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जनाब, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या है क्यू अपॉन पी है, तो क्यू अपॉन पी आ गया, और ये आर अपॉन पी, तो आर अपॉन पी आ गया। चलो जी, पी से पी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्यू अपॉन आर आ गया सम ऑफ रूट्स, ठीक है जी, क्यू अपॉन आर। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, चले थोड़ा सा इसको राइट कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है जी। ओके जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 1 अल्फ़ा और 1 बीटा हो गया जी अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा मुझे दिया हुआ है इन्होंने आर अपॉन पी, आर अपॉन पी, तो ये हो जाएगा पी अपॉन आर, ठीक है जी। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा उसी फार्मूले में, ठीक है। तो अब मैं इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ, मेरे पास फार्मूला कितना आपको मालूम है एक्स स्क्वायर, फार्मूला मेरे पास क्या आपको मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स, फिर क्या है प्रोडक्ट 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, चलो पूरा लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0। अब मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, ठीक है जनाब। एक्स स्क्वायर हमारे पास, एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। एक्स स्क्वायर रहा मेरे पास एज इट इज़, ठीक है जी। और सम ऑफ रूट्स मेरे पास कितना है क्यू अपॉन आर है, क्या मेरे पास क्यू अपॉन आर, तो क्यू अपॉन आर आ गया मेरे पास,
और प्लस पी अपॉन आर गया मेरे पास 0। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, आर से इस पूरी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा आर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, पी क्यू एक्स है, सॉरी यहाँ पे एक्स भी तो है जनाब, यहाँ पे एक्स भी तो, यहाँ पे एक्स भी तो आएगा। ठीक है जी, और यहाँ भी एक्स आएगा। ठीक है, तो ये एक्स हमने यहाँ भी लिख दिया और एक्स हमने यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। चलो जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, क्वेश्चन 3 का एक ही कोई पार्ट था ही नहीं, क्वेश्चन 4 करते हैं जी। चलो जी, अब हम लेते हैं यहाँ से दोबारा से इसको सोल्व करते हैं। ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू माइनस पी है और सी इज इक्वल टू क्यू है। मैं अभी आपको सॉल्व समझाऊंगा आखिर में। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे पी के मेरे पास माइनस का पी तो प्लस का पी हो गया, और ए मेरे पास क्या है 1 है तो 1 लिख दिया, तो मेरे पास पी आ गया। अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या होता है, सी अपॉन ए, और सी मेरे पास क्यू है, ए मेरे पास 1 है तो क्यू आ गया मेरे पास। ठीक है जी, चलो जी, अब मेरे पास वैल्यूज इनकी आ गई, सी आ गई और क्यू आ गई। अब देखें, कह रहे हैं जी डबल ऑफ द रूट्स। रूट्स मेरे पास क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। जब ये कह रहे हैं डबल रूट्स, तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा आर द रूट्स। ठीक है जी, अब मैं इनका सम निकालूंगा। सम ऑफ रूट्स 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 मैंने कॉमन ले लिया, चलिए, तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या पी है, तो मैंने पास 2p आ गया। ठीक है, अब हम कहते हैं सम प्रोडक्ट 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 ऑफ रूट्स तो मेरे पास क्या है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, तो ये हो गया 4 अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या है, क्यू है, तो मेरे पास हो गया 4q। अब मेरे पास फार्मूला क्या है, बाय यूजिंग फार्मूला, तो मेरे पास जो इक्वेशन है, ये फार्मूला है, वो क्या है आपको मालूम है अच्छी तरीके से। मैं लिख देता हूँ दोबारा से, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टू 0। चलो जी, अब मेरे पास एक्स स्क्वायर रहा एज इट इज़। सम मेरे पास क्या है जनाब, 2p है, 2px प्लस 4q इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4q। हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके जी, सोल्व करते हैं। ए हमारे पास क्या है, एज यूजुअल ए हमारे पास p है, और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास माइनस का q है, और c हमारे पास क्या है, r है। हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए, तो हमारे पास माइनस बी हमारे पास क्यू हो गया, और हमारे पास पी हो गया। और अल्फ़ा बीटा निकालते हैं, सी अपॉन ए, सी हमारे पास क्या है, आर है, और पी हमारे पास पी हो गया। चलो जी, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई अल्फ़ा बीटा की। अब कहते हैं एक्सीड बाई 2। ठीक है, अब देखें हमारे पास अल्फ़ा है, तो एक्सीड बाई 2 हो गया, एंड इसके साथ हमारे पास क्या है, बीटा है, तो बीटा भी हमारे पास एक्सीड बाई 2 हो गया, आर द रूट्स। ठीक है जी, आर द रूट्स। चलो जी, अब मेरे पास फार्मूला, अब मैं इसको कहते हैं, इसका मैं सम निकाल लूँगा, फिर इसका मैं प्रोडक्ट निकाल लूँगा। तो सम ऑफ रूट्स, तो आर प्लस 2 और अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, तो ये हो गया मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। ठीक है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। चलें जी, इसको हम दे देते हैं ब्रैकेट के अंदर, ताकि थोड़ा सा खूबसूरती आ जाए। ओके जी, अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फ़ा प्लस मेरे पास क्या है जी, अल्फ़ा प्लस 2
और बीटा प्लस 2। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा को बीटा से तो अल्फ़ा बीटा हो गया, अल्फ़ा को तो 2 अल्फ़ा हो गया, फिर मैंने बीटा को तो 2 बीटा हो गया और 2 टू ज़ा 4 हो गया। अल्लाह अकबर। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं जनाब कि यहाँ भी अल्फ़ा यहाँ भी अल्फ़ा है, तो हम अल्फ़ा पहले एक काम करते हैं, इसको पहले हम करते हैं अल्फ़ा बीटा को अलग करते हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फ़ा बीटा थोड़ा एज इट इज़ 2 कॉमन लिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया प्लस 4। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास अल्फ़ा और उसकी भी वैल्यू है बीटा की, वो मैं पुट करता हूँ। मैंने इरेज़ कर दिए, तो अभी मैंने निकाली भी यहाँ से, सॉरी। तो अब मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा क्या है, आर अपॉन पी है, और आर अपॉन पी है, और 2 आ गया फार्मूले का, और अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्यू अपॉन पी है प्लस 4। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये आर अपॉन पी रहा एज इट इज़ प्लस 2 क्यू साफ साफ लिख देते हैं जी आपके आसानी के लिए। 2 क्यू अपॉन पी हो गया प्लस 4, ठीक है जी। और अब हम क्या करते हैं कि इसका लेते हैं एलसीएम, तो हमने इसका एलसीएम लिया तो पी इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ आर आ गया, यहाँ 2 क्यू आ गया, यहाँ पे 4 पी आ गया। ओके जनाब, ये हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट था। हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास प्रोडक्ट वाली, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको इरेज करके, ठीक है। इन सबको मैं इरेज करता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। तो क्या आ रही है मेरे पास, आर प्लस 2 क्यू प्लस 4 पी अपॉन पी। माशाल्लाह जी, इतनी बड़ी मेरे पास वैल्यू आ गई। चले भैया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब लिखते हैं फार्मूला वही वाला, थक गए जी लिख के फार्मूला वाला, ठीक है जी। क्या फार्मूला मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इसका एक्स का और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। चलो भैया वैल्यूज पुट करते हैं। चलो जनाब, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़, मार्कर चेंज करा था, माइनस लगा दिया, और सम ऑफ प्रोडक्ट मेरे पास सम क्या मेरे पास 0 जनाब। ये लिखा है सामने मेरे पास, कहाँ गया जी इसका आंसर, कहाँ गया। अच्छा, मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करना भूल गया था मैं, ठीक है। तो अभी हम इसको जो है ना पहले इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी, क्यू अपॉन पी थी, तो यहाँ पे मैं क्यू अपॉन पी रखूँगा, ठीक है जी। तो जब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन पी प्लस 4, फिर मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, पी इसका एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्यू प्लस 4 पी, ठीक है जी। तो क्यू प्लस 4 पी। एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी मुझसे सवाल उतारने में, ये माइनस नहीं प्लस है, ठीक है, क्योंकि पिछला सवाल था उसी को मैंने चेंज किया था, तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। और यहाँ से यह माइनस हट जाएगा क्योंकि खाली प्लस क्यू रहेगा, और फिर यहाँ पे जो है ना माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब मेरे पास ये हो गया जनाब, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी आ जाएगा, ठीक है जी। तो माइनस क्यू अपॉन पी आ जाएगा, तो जनाब भी हो जाएगा मेरे पास माइनस का क्यू। तो हम इसको लिखते हैं इस तरह से कि 4 पी माइनस क्यू अपॉन पी, ठीक है जी। 4 पी माइनस क्यू अपॉन पी, क्योंकि हमेशा पहले हम प्लस की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास ये तो ठीक आ गया मेरा, ठीक है जी। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई जनाब,
मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 4p माइनस क्यू अपॉन पी, 4p माइनस क्यू अपॉन पी। ठीक है जी, 4p माइनस क्यू अपॉन पी, और ये मेरे पास आ गया x। प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, वाजिब r प्लस 2q प्लस 4p अपॉन पी, माशाल्लाह, इज इक्वल टू 0, पी है। ठीक है जी, और आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, हम p से कर देंगे डिवाइड। तो जब हम p से डिवाइड कर देंगे तो अब वो जो आंसर है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा जनाब पी एक्स स्क्वायर माइनस, और ये तो पी से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचेगा 4, और चाहे तो आप इस x को, चलो भारी रहने दें, चलो जी, 4p माइनस क्यू एक्स, और ये पी से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा r2q प्लस 4p इज इक्वल टू 0। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब चाहे तो ये आप इसको रीचेक करते हैं जी, इसको रीचेक करते हैं। एक छोटी सी करेक्शन और कर लें, जब हमने यहाँ पे माइनस लगाया है तो वो माइनस यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, रखिएगा, वो माइनस इसके साथ भी आएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस आएगा ना, ये 2 आप समझ लें, यहाँ लगा देना। तो बहरहाल ये माइनस, ये माइनस का जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, और 2 लगाते हैं, आप इसके साथ ही लगा दें शायद तो। ठीक है, तो ये इसको आप एक काम करेंगे, इसको आप प्लस रहने दें, इसको आप प्लस रहने दें। ठीक है, और 2 आप लगा दें बाहर, और माइनस लगा दें आप इसके साथ, ऐसे करके ना, यूँ। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है जी, तो अब वो चूँकि हम माइनस लगाना भूल गए थे, तो अब तक एक माइनस की वजह से सारा काम हमारा ख़राब हो गया था। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ भी माइनस आएगा मेरे पास, अब बताइए। ठीक है ना, जब यहाँ माइनस आएगा तो फिर मेरे पास जो है आर माइनस 2 क्यों आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा मेरे पास। आप इसको लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है जी, आर माइनस 2q प्लस 4p। अब हम चाहें तो उसको थोड़ा सा तरतीब से लिख सकते हैं कि जनाब ये आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे पास ये हो गया जनाब पी एक्स स्क्वायर माइनस 4p क्यू एक्स प्लस, अब मैं जो 4p इसको लिखता हूँ पहले। ठीक है, 4p को मैं लिखता हूँ पहले, 4p माइनस 2q प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरा आंसर। तो इसको मैं लेफ्ट करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, 0 आ गया ये, पहले आप यहाँ का देख लें। ठीक है, वहाँ हम दिखा चुका हूँ आपको मैं। ठीक है जी, चलो जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन है, इसके हमारे 4 पार्ट्स हैं। पहले करेंगे जी 3 टाइम्स ऑफ अदर। ठीक है, हमने सपोज करिए कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, हम करते हुए आ रहे हैं, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन है, करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बस ये फार्मूला है। अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 3 टाइम्स ऑफ अदर, 3 टाइम्स ऑफ अदर। ठीक है जी, ओके जी, अब हम कंडीशन यूज़ कर रहे हैं सवाल की, 3 टाइम्स ऑफ अदर बाय यूजिंग गिविंग कंडीशन। ठीक है जी, बाय यूजिंग गिवन कंडीशन। क्या जनाब, आपको मालूम है कि 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, 3 टाइम्स ऑफ अदर। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ अदर। ठीक है, ओके जी, अब हम क्या करते हैं जनाब, चले जी, हमने इसको कहते हैं, कहते हैं इक्वेशन ए कहते हैं, 3 कहते हैं, जो जो कहते हैं आप। ओके जनाब, अब हमारा मसला हल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। बीटा की वैल्यू क्या है, 3 अल्फ़ा है, हम यहाँ 3 अल्फ़ा देंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1। आप लिखिएगा, मैं लिख रहा नहीं, बता रहा हूँ खाली। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए।
तो 3 अल्फ़ा ये हो गया 4 अल्फ़ा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा मेरे पास जनाब आ गया ये 4 यहाँ पे जगह, तो माइनस बी अपॉन 4 ए। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गई अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बी अपॉन 4 ए, मेरे पास ये अल्फ़ा आ गया। ठीक है, चलो जी, हमने अल्फ़ा निकाल लिया है। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हम इक्वेशन ए में पुट कर देंगे तो हमारे पास बीटा आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन ए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा नहीं हूँ, बट आप लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है। तो 3 और मल्टीप्लाई बाय माइनस बी 4 ए इज इक्वल टू बीटा। तो ये हो गया जनाब बीटा हमारे पास कितना आ गया, बीटा मेरे पास आ गया -3b अपॉन 4a। ये मेरे पास आ गया बीटा की वैल्यू कितनी है, मेरे पास बीटा की वैल्यू -3b अपॉन 4a मेरे पास आ गई बीटा की वैल्यू। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 2 अल्फा एंड बीटा। अब हम क्या करते हैं कि जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ठीक है जी, अल्फा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइनस बी, बीटा हमारे पास क्या है, दिस वन है। अब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। चलिए जी, मैं इक्वेशन 2 को लिख देता हूँ यहाँ पे, अल्फा बीटा सी अपॉन है। अल्फा हमारे पास क्या है माइनस बी 4a, और माइनस बीटा के पास क्या -3b 4a इज इक्वल टू सी है। तो ये हो गया जी माइनस माइनस प्लस हो गया 3b का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 a स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए हो गया मेरे पास। चलो जी, अब हम क्या करते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा जनाब, जगह है बिल्कुल जगह हैगी, तो 3, बल्कि हम एक काम करें ना सिंपल सा, हम यहाँ से 3b स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ ले आते हैं उठा के। ठीक है, तो हमारे पास 3b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और हमें यही तो निकालना है। तो 3b स्क्वायर हमारे पास रहा एज इट इज़, और सी ए भी रहा एज इट इज़, और ये उसके चले जाएगा यहाँ पर 16 ए स्क्वायर। अब ये ए से ये स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास बचा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 3b स्क्वायर 16ac। ठीक है जी, 3 टाइम ऑफ बीटा, 3 टाइम ऑफ अदर। ठीक है जी, अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं, स्क्वायर ऑफ अदर। चलिए जी, अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ अदर। सब चीज़ सेम रहेगी। अब स्क्वायर ऑफ अदर क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर, स्क्वायर ऑफ अदर। जी मेरे पास, मैंने इसको इक्वेशन ए कह दिया। ठीक है, एज यूजुअल, या आप चलो आप इसको 3 कहते हैं, चलें कोई बात नहीं, आप इसको आज 3 कहते हैं ताकि आपको ए से कोई मसला ना बने। ठीक है, आप 1 2 इसको आप 3 कहते हैं। ठीक है जी, कोई मसला। चले भैया, अब पुट द वैल्यू ऑफ, अब हमने अब जो है ना, वही हम काम करें जो हम करते हुए आ रहे हैं। हम अल्फा स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 2, हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, किसकी, बीटा की वैल्यू को। चलो जी, अब बीटा मेरे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर। चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, जो अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा जनाब अल्फ़ा क्यूब सी अपॉन ए। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 4। चले भैया, अब पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1। अब जो बीटा की वैल्यू है वो हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर बारी बारी। ठीक है जी, चलिए भाई, अब हमने इक्वेशन 1 में पुट किया बीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ, चलो मैं पहले लिख दूँ माइनस बी अपॉन ए। अब मैंने यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा क्यूब
माइनस बी अपॉन ए हो गया, इसको मैंने 5 कह दिया, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स। चलो जी, आप एक काम करेंगे, ये स्टेप अभी रहने दें, ठीक है। हम इस पे ही क्यूब करते हैं बोथ साइड्स, ताकि फार्मूला की शेप में आ जाए, ठीक है। ये टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो हमने इस पे क्यूब कर दिया और हमने यहाँ भी क्यूब कर दिया। आपको मालूम है हमारे पास क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। तो आप इसी को आप अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में लिख दें, ठीक है, बात एक ही है। चलें जी, अब मेरे पास ये अल्फ़ा ए है और ये मेरे पास बी है, ठीक है जी। तो ए क्यूब यानी कि अल्फ़ा का क्यूब, ठीक है जी, अल्फ़ा का क्यूब। चलें भाई, अब मेरे पास आ गया प्लस, फिर क्या पास बीटा का क्यूब, तो मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर है प्लस 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास माइनस बी की पावर क्यूब और ए की पावर क्यूब, यहाँ पे तो है जनाब। चले जी, हमारा ये हो गया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं दोबारा से। चले जी, सॉल्व करते हैं इसको। अल्फ़ा क्यूब भी रहा एज इट इज़, और अल्लाह भला करे, इस अल्फ़ा क्यूब को भी अभी हम एक काम करते हैं कि ऐसे ही छोड़ते हैं, ताकि हम इसकी वैल्यू को पुट करने में आसानी हो हमारे लिए। जो हम अल्फ़ा क्यूब पहले निकाल चुके हैं, अल्फ़ा क्यूब और स्क्वायर को हम बाहर ले आते हैं, ठीक है, ताकि हमें वैल्यूज पुट करने में आसानी हो। और इसको भी हम अल्फ़ा क्यूब में चेंज कर देते हैं, ये 2 3 अल्फ़ा हो गया, ठीक है जी। और हमारे पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हो गया और माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब हो गया। चले जी, अब हम इस इक्वेशन 4 और 5 को यूज़ करते हैं, ठीक है। 5 मैंने शायद मिटा दी क्या, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कहाँ गए 5 भाई, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस ये इक्वेशन 5 कहते हैं इसको आप, ठीक है। चलिए भैया, अब हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5। देखिए यहाँ भी अभी मैं आपको बताऊं कि इसको मुझे इरेज करना पड़ जाएगा। चलो जी, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फ़ा क्यूब मेरे पास क्या है, सी अपॉन ए है। अल्फ़ा क्यूब क्या है, सी अपॉन ए, तो स्क्वायर लगा दें आप। अल्फ़ा क्यूब मेरे पास क्या है, सी अपॉन ए, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर मेरे पास क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ओह, चलें जी, अब हम क्या करते हैं जनाब, सी अपॉन ए हमारा आ गया, ठीक है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया 3। अब हम इसको करते हैं मल्टी, मैं अब चले मैं कर ही देता हूँ, सी ए प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो गया, और 3bc अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है जी, और माइनस बी क्यूब और ए क्यूब। मैं चाहता है मुझे इरेज ना करना पड़े, लेकिन लगता है करना पड़ ही जाएगा ये वाला पोर्शन। अच्छा जी, अब मेरे पास ये हो गया। अब देखें, यहाँ पे ए क्यूब है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उससे हम पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए क्यूब है, तो मैं ए क्यूब से इस पूरी वैल्यू कर दूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है। जब मैं ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब लिखे मल्टीप्लाइंग ए क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब मेरे पास सूरत हो जाएगी यहाँ पे, जब ये ए क्यूब तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी, शुक्र नज़ारा आप लोगों को। चलिए जी, ए स्क्वायर सी, और यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा जी 3ab सी, और यहाँ हो जाएगा माइनस का बी क्यूब। अल्लाह अकबर। अब मुझे इरेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस बी क्यूब को यहाँ लेके आना है। तो चलो जी, इरेज करते हैं। वैसे लास्ट की 2 3 लाइन तो रह गई हैं, चलो इरेज कर देते हैं, ठीक है जी, इतना कर देते हैं इरेज। चलें, अब देखिए, अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस माइनस के जो बी क्यूब है इसको मैं यहाँ ला रहा हूँ, ठीक है, और इस 3bc को यहाँ ला रहा हूँ, ताकि ये सब प्लस का हो जाए, ठीक है। अब ये बी क्यूब मेरे पास यहाँ पे आ गया,
माइनस प्लस का हो गया, ये ए स्क्वायर सी बी सी रहा मेरे पास, और ए सी स्क्वायर बी सी रहा मेरे पास, और ये माइनस का थ्री ए बी सी में मान लेंगे प्लस का थ्री ए बी सी हो गया। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ से जो कॉमन आ रहा है ए सी मैंने कॉमन ले, जो भी कॉमन आ रहा है मैं कॉमन ले लिया, ए कॉमन आ रहा है यहाँ भी मैंने ए कॉमन ले लिया, और सी यहाँ सी मैंने ए सी दोनों कॉमन ले लिया, तो मैंने ए सी कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा ए प्लस सी इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। बस ये मेरा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट करते हैं एडिटिव इनवर्स। चलो जी, आपको मालूम है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ए का होगा एडिटिव इनवर्स माइनस ए, तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा सर। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स हमेशा क्या होता है? हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी कि ए प्लस बी अगर हमारे पास एडिटिव इनवर्स है तो वो जीरो आएगा। ठीक है, आंसर हमारा। चलिए जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं एडिटिव इनवर्स को। हमारे पास रूट्स यही हैं, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और कंडीशन में क्या दी हुई है? हमें दी हुई कि एडिटिव इनवर्स जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, सॉरी, जो है एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ओके जी। अब मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा वन के अंदर, तो मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और जब मैं क्या नाम है ए को अब मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो ये ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, अब देख लें ये माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, और बी माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक है जी, और अब हम क्या करते हैं? अब हम निकालते हैं इसका अदर पार्ट। बस तो सोचा तो हल ही हो गया हमारा, कुछ करना ही नहीं इसके में। चलिए जी, तो सॉल्व हो गया। ठीक है जी, हम अभी हमारे पास ज़ीरो हो गया है, और बता चुके हैं सवाल में आपको शुरू में कि ए डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए जो है बराबर नहीं है ज़ीरो के। ठीक है, और यहाँ पे हम पहले हम यहाँ पे बी की वैल्यू निकाल चुके हैं कि हमारे पास जो बी की वैल्यू क्या है वो ज़ीरो है भाई। ठीक है, ए की वैल्यू ये पहले बता चुके हैं यहाँ पे हमें। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है एडिटिव इनवर्स। अब हम जल्दी से इसका यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी। आपको मालूम नहीं क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? नहीं मालूम आप लोगों को? वन होता है। अगर हम ए को आसान लफ्ज़ों में आप याद रखिएगा कि जो एडिटिव इनवर्स है, पहले ज़रा मैं लिख लूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर। ठीक है जी, हमारे पास यही सारी वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, यही हमारे पास अल्फ़ा रहेगा, यही हमारे पास बीटा रहेगा। ठीक है, और अब हमें सिर्फ करना क्या है कि हाँ, मैं बता रहा था कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है हमेशा वो वन होता है, उसका आंसर क्या आता है? वन होता है। और एडिटिव इनवर्स का आंसर हमेशा क्या आता है? ज़ीरो आता है। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करूँगा, इस जो मेरे पास जो इसका आंसर है, जो इसकी वैल्यू है अल्फ़ा बीटा की, ये मैं लिख दूंगा इक्वेशन नंबर टू में। ठीक है, तो टू में मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वन आ जाएगी। अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, तो वन इज इक्वल टू सी अपॉन ए, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो सी इज इक्वल टू ए हो गया, और यही मेरा आंसर है। ठीक है जी, चलें जी, हमने इसका पार्ट 4 भी कर लिया। अल्लाह हाफिज़ जी। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह 20.6 में।